हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने मॉरिशस सरकार को चौथी DO-228 यात्री वायुयान सौंपा। यह किस शहर में बनाया गया? तो ये जो वायुयान है ये कानपुर में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में किस बैंक ने निवेश किया है? तो यूरोपीय निवेश बैंक ने जो है निवेश किया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली जैसे जनवरी, फरवरी या फिर मार्च 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IWF चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है हर्षदा शरण गरुड़। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होगा। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में कितने दिवसीय सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो 3 दिवसीय जो है सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, माँ तुझे प्रणाम योजना, जो ये योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं शिव श्रीधर ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की लैंडस्केप गार्डन CTO बल मार्कस विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, ब्राज़ील के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अभी जो है श्री तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विनय मोहन क्वात्रा ने जो है भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, जून 2022 में। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है वो जून 2022 में किया जाएगा। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसमें इसका जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। 19 में से 14 फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है और बाकी के जो है वो पूरे होने वाले हैं। बेतवा और यमुना नदी पर भी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेस वे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़ने का भी काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की? तो 296.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो एक्सप्रेस वे है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट है, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर के गुजरेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के बनने से पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़ सकेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरेगा, इसकी लंबाई कितनी है और इसका जो उद्घाटन है वो कब किया जाएगा? तो जून 2022 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के DM द्वारा मालन नदी के
पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर के। 3 मई 2022 को बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा द्वारा मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जो बिजनौर के डीएम हैं उमेश मिश्रा, इन्होंने ये बताया कि जो मालन नदी है इसके किनारे एक समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी प्राचीन काल में, और इसके जो साक्ष्य हैं वो इस नदी से मिली हैं, यानी इस नदी के किनारे जो है मूर्तियाँ मिली हैं, शिवलिंग मिला है और इसके साथ ही और भी कई सारी वस्तुएं मिली हैं। तो उन अवशेष से जो है इसका साक्ष्य मिला है। इन्हें मयूरेश्वर नाथ महादेव बाबा धाम मंदिर में सहेज कर रखा गया है। इस नदी के किनारे ही कण्व आश्रम के साथ साथ राजा मूरध्वज का भी किला अवस्थित है। दोस्तों, जो मालन नदी है इसे प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था। इसका उद्गम जो है पौड़ी जिले की चंडा पहाड़ियों से माना जाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मालन नदी है इसका जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही है, और प्राचीन काल से ये जो है मालन नदी काफ़ी चर्चा में ही रहती है। तो अभी जो है मालन नदी का पुनरुद्धार करने हेतु एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसकी तरफ से? तो ध्यान रखना है, बिजनौर के डीएम है उमेश मिश्रा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 150वें स्थान पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको नोट करना है। हाल ही में आरएसएफ द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है 150वें स्थान पर रहा। पिछले साल दोस्तों यानी 2021 में जो भारत है वो 142वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो नॉर्वे है ये पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। सबसे नीचे पायदान पर कौन सा देश रहा? तो ध्यान रखना है उत्तर कोरिया, ये सबसे अंतिम यानी 180वें स्थान पर रहा। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान 157वें नंबर पर है, श्रीलंका 146वें नंबर पर, और जो बांग्लादेश है ये 162वें स्थान पर है, और म्यांमार 176वें स्थान पर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, और निश्चित तौर पर जो है किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम है उसमें रैंकिंग से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इस वजह से इसे आपको अच्छे से नोट करना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 150वें, और पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया। दोस्तों, 2022 में जारी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 अभी जारी किया गया था, जिसमें भारत 85वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से रहे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022, इसमें भारत 136वें स्थान पर है, और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार बताया गया कि सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली रही दुनिया की, और सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा। और अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत जो है 5वें स्थान पर रहा। सिपरी रिपोर्ट 2021 जारी की गई, और इसके अनुसार बताया गया कि सर्वाधिक हथियार आयातक देश भारत है और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार जो इस्तांबुल है तुर्की का शहर, ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। तो ये कुछ रिपोर्ट है 2022 में जारी की गई, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। बिहार वर्ष 2021 की पिछली छमाही में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है। पूर्णिया शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर गणेशपुरा परूरा में स्थित यह प्लांट 15 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका जो उद्घाटन है वो बिहार में किया गया, और कहाँ पर? तो पूर्णिया जिले में। अब दोस्तों, ये जो ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र है, इसके तहत जो है बिहार में 17 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे गन्ना, शीरा, मक्का और टूटे चावल का उपयोग करके हर साल 35 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन करने की संभावना है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड ये एथेनॉल संयंत्र है, यानी अनाज आधारित, अनाज के माध्यम से ईंधन को उत्पन्न किया जाएगा। और दोस्तों ये जो निर्मित एथेनॉल होगा, इसकी आपूर्ति तेल विपणन कंपनियां हैं उनमें जो है पेट्रोल और डीजल में मिलाने के लिए की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला देश का ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड एथेनॉल है, यानी अनाज से एथेनॉल उत्पन्न करने वाला जो पहला संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। और मितान का अर्थ क्या होता है, तो मितान का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। दोस्तों इस योजना के तहत लाभ क्या होगा, तो इसके तहत जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो अपने घर से ही लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत लोग सेवा के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 14545, इस पर जो है मितान से संपर्क करेंगे और जो मितान होंगे वो इनके घर जाएंगे जो निवासी हैं, और आवश्यक दस्तावेज लेकर के जो भी सेवा है वो उनके घर पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ जो है संबंधित है मुख्यमंत्री मितान योजना। जो मुख्यमंत्री है वहाँ के भूपेश बघेल, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन के नए सीईओ कौन बनेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनडीजेसी। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं एनडीजेसी जो कि अमेजॉन के नए सीईओ बनेंगे। अमेजॉन कंपनी ने एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की, जो एनडीजेसी हैं ये 5 जुलाई को अमेजॉन के सीईओ बन जाएंगे। अमेजॉन ने घोषणा की कि जेसी, जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के वर्तमान सीईओ हैं, फरवरी में पूरी कंपनी के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमेजॉन के जो सीईओ हैं वो कौन बन जाएंगे। तो 5 जुलाई को जो है ये सीईओ बन जाएंगे एनडीजेसी अमेजॉन के, और ये किसका स्थान लेंगे, तो जेफ बेजोस का ये स्थान लेंगे। बेजोस अमेजॉन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। जेसी 90 के दशक के उत्तरार्ध में कंपनी में शामिल हुए और उन्हें यह पता लगाने का काम सौंपा गया कि 2003 के आसपास AWS क्या बनेगा। AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमेजॉन के नए सीईओ जो है कौन बन गए हैं, तो ये एनडीजेसी, और ये 5 जुलाई को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। दोस्तों अमेजॉन से ध्यान रखना है आपको, अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी, तो अमेजॉन की जो स्थापना जो है इसकी कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना है 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी अमेजॉन की। इसके फाउंडर कौन है, तो जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर हैं, और सीईओ कौन बन गए, तो एनडीजेसी 5 जुलाई को ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को कोविड-19 से उबरने में कितने साल लगेंगे, तो भारत को जो है कोविड-19 से उबरने में 13 साल लगेंगे, ऐसा आरबीआई ने बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक था, और भारत को वैश्विक महामारी कोविड-19 के निशान से पूरी तरह से उबरने में 13 साल लग जाएंगे। भारत को उत्पादन, जीवन और आजीविका के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी महामारी से नुकसान हुआ, जिसे ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। 2 साल बाद भी आर्थिक गतिविधि मुश्किल से प्री कोविड स्तर तक पहुंच पाई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसके अनुसार ये बताया कि भारत जो है इसे कोविड-19 महामारी से उबरने में पूरी तरह से जो है कितने साल लग जाएंगे, तो 13 साल इसे जो है लग जाएंगे। दोस्तों आरबीआई की अगर बात की जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना है आपको 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो ध्यान रखना है शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला का निधन हो गया जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेजीन जिल्बरबर्ग को। और इमेज में देख सकते हैं ये है रेजीन जिल्बरबर्ग जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी।
आज यूरोप व अमेरिकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुके डिस्कोथेक, ठीक है, डिस्कोथेक, इसकी सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो की थी रेजीन जिल्बरबर्ग ने, और ये एक गायिका और उद्यमी है, ठीक है, ध्यान रखना है। उन्हें 70 के दशक में लॉस एंजलस, मियामी, न्यूयॉर्क और रियो डी जेनेरियो में 22 से अधिक नाइट लाइफ वेन्यू यानी डिस्कोथेक लोकप्रिय बनाए। 92 वर्षीय रेजीन फ्रांसीसी अभिनेत्री भी रही। तो दोस्तों इनसे संबंधित आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि 92 वर्षीय रेजीन फ्रांसीसी का निधन हो गया, ये कौन थी, तो अगर ऑप्शन में अभिनेत्री आता है तो आपका अभिनेत्री आंसर हो जाएगा। अगर गायिका आता है तो आप गायिका कर सकते हैं और उद्यमी भी हैं। और अगर ये पूछा जाए कि डिस्कोथेक की जो सबसे पहले शुरुआत की है वो किसने की, तो ये रेजीन जिल्बरबर्ग ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। इसका नाम पहले मियाँ का बाड़ा था। बता दें कि इससे पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में इस गांव का नाम बदल करके मियाँ का बाड़ा से महेश नगर हुआ था। केंद्रीय मंत्री जो हैं शेखावत, उन्होंने कहा कि स्टेशन के गांव का नाम 2018 में मियाँ का बड़ा से मियाँ का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ था। तो अभी जो है रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है और महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रखना यह है कहाँ पर, राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये जो है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इमेज देख सकते हैं रॉबर्ट गोलोब की। रॉबर्ट गोलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। रॉबर्ट, यहां पर ध्यान रखना है, रॉबर्ट स्लोवेनियाई राजनीति में नए हैं और उन्होंने जनवरी 2022 में अपनी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने चुनाव में स्लोवेनिया के 3 बार के प्रधानमंत्री जनेज जानेसा को हरा दिया है। स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी जुब्लिजाना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो स्लोवेनिया है देश, इसके प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो रॉबर्ट गोलोब जो है इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने 3 बार के जो विजेता प्रधानमंत्री थे वहां के जनेज जानेसा, उनको हरा दिया है। दोस्तों स्लोवेनिया एक मध्य यूरोप का देश है, इसकी राजधानी जुब्लिजाना है, ये ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो रॉबर्ट गोलोब जो है इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 5 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को ये मनाया जाता है। और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मई में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 25 मई, बी है 8 मई, सी है 3 मई और डी है 9 मई। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।